Hello everyone, my name is Kiran Jangir and I welcome you all at Engineers Group. यूनिट सेकंड हमारा ऑनगोइंग है एंड उसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। बेसिकली इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है ना। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, एंड उसके बाद वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंसी इंडिसेस क्या होते हैं। अब आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो इस रिगार्डिंग रहेगा कि कंसिस्टेंसी इंडिसेस क्या होते हैं। कुछ कंसिस्टेंसी इंडिसेस हम लोग डिफाइन करेंगे। अटरबर्ग ने हमें जो चार्ट दिया है वो हमें वापस बनाएंगे और 4 टाइप के इंडिसेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी कंसिस्टेंसी इंडिसेस। फर्स्ट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स, थर्ड इज liquidity index, and the fourth is toughness index। ठीक है, एक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फ्लो इंडेक्स। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे। अटरबर्ग ने जो चार्ट हमको दिया था वो मैंने आपको पिछली बार बना के बताया था, लेकिन इसको हम फिर से बना लेते हैं। देखो इस तरीके का एक चार्ट मैंने आपको बताया था। इस तरीके से 4 लिमिट्स दी थी ना, 4 स्टेजेस दी थी अटरबर्ग ने, तो उसके लिए 3 लिमिट्स। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था वाटर कंटेंट को, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था वॉल्यूम को। ये हमारी लिक्विड लिमिट थी, ये प्लास्टिक लिमिट और ये श्रिंकेज लिमिट। ये वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू द लिमिट्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अटरबर्ग का चार्ट अवेलेबल है। अब जब मैं बोल रही थी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का बेसिकली मतलब क्या है कि वो रेंज ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच द सॉइल बिहेव्स प्लास्टिकली। ठीक है, तो यहाँ हमारी सॉइल कैसे बिहेव करेगी? एज ए प्लास्टिक मटीरियल। तो ये रेंज ऑफ वाटर कंटेंट जो है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको, लिखो। फर्स्ट इज plasticity index, it is denoted by IP। ठीक है, और ये है क्या? IP is the range of water content, range of water content in which the soil behaves as a plastic material। ठीक है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द डिफरेंस इन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, मतलब IP इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? WL माइनस WP। बेसिकली ये वाली रेंज ऑफ वाटर कंटेंट हमारी IP हो गई। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम देखें कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होगी जैसे कि क्ले और सिल्ट, उनके लिए IP की वैल्यू क्या होगी? कंपेरेटिवली हाई होगी। जबकि जो नॉन प्लास्टिक सॉइल्स हैं जैसे कि सैंड है, उनके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आइदर 0 या नेग्लिजिबल रहेगी। ठीक है, तो कुछ लिमिट्स हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम IP लिख लेते हैं, यहाँ पे हम रिमार्क लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक टेबुलर फॉर्मेट में इसको बना लो। मैंने कहा अगर 0 है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, 0 होने का मतलब क्या है? हमारी सॉइल क्या है? एज अ प्लास्टिक मटीरियल बिहेव नहीं करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, अगर लेस देन 7 है या फिर इसको क्या बोलेंगे? 0 to 7 है तो सॉइल है लो प्लास्टिक। ठीक है, 7 to 17 अगर है तो मीडियम प्लास्टिक, एंड ग्रेटर देन 17 है तो हाईली प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, नोटेड डाउन। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें सिग्निफिकेंस लिखना है कि फॉर coarser soils such as
send IP is approximately 0 or negligible, while for highly plastic soils such as clay or silt, IP has higher values। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिखेंगे, सेकंड है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसको हम डिनोट करते हैं IC से, एंड ये इक्वल होता है WL मतलब लिक्विड लिमिट माइनस W मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। तो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, IC इज इक्वल्स टू WL माइनस W अपॉन IP, क्योंकि IP हमने क्या डिफाइन किया है अभी, WL माइनस WP। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको हाईलाइट कर लो, एनक्लोज दिस इन अ ब्रैकेट। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, WL क्या है, लिक्विड लिमिट है, WP क्या है, प्लास्टिक लिमिट है। ठीक है, और W क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट है, नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या डिफाइन कर लिया, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब देखो क्या है कि अगर हमारा जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट है, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट है, उस केस में हमारा IC क्या होगा, IC हमारा क्या होगा, IC विल बी लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि नेचुरल वाटर कंटेंट नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है, soil will be in liquid stage of consistency। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमारा जो वाटर कंटेंट है, नेचुरल वाटर कंटेंट WN मैंने इसको लिखा है, वो क्या है, प्लास्टिक लिमिट से तो ज़्यादा है लेकिन लिक्विड लिमिट से कम है, उस केस में हमारे IC की वैल्यू जो है वो भी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी लेकिन लेस देन 1 आएगी। तो सॉइल जो है वो कहाँ रहेगी, प्लास्टिक स्टेज में रहेगी। ठीक है, सिमिलरली एक केस और ले सकते हैं हम कि अगर नेचुरल वाटर कंटेंट इज लेस देन प्लास्टिक लिमिट, नेचुरल वाटर कंटेंट अगर लेस देन प्लास्टिक लिमिट है, उस केस में क्या होगा, उस केस में IC विल बी ग्रेटर देन 1 एंड सॉइल विल बी स्टिफ और सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में हमारी सॉइल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो वी प्रेफर हायर वैल्यूज ऑफ IC, हायर वैल्यूज ऑफ IC फ्रॉम स्ट्रेंथ कंसिडरेशन। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला है और फॉर्मूले से हमने ये रिजल्ट्स डिराइव किए हैं कि IC लेस देन 0 है, उस केस में क्या होगा, अगर 1 से 0 के बीच में उस केस में क्या होगा, और ग्रेटर देन 0 है उस केस में क्या होगा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि IC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारी सॉइल उतनी ही स्टिफ या हार्ड होगी। ठीक है, थर्ड कंसिस्टेंसी इंडेक्स है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम IL से, लिक्विडिटी इंडेक्स, एंड IL इज इक्वल्स टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP दैट इज प्लास्टिक लिमिट माइनस WL माइनस WP, एंड इसको हम और क्या लिख सकते हैं, W माइनस WP अपॉन IP। ठीक है, इस तरीके से हम लिक्विडिटी इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। अब
इसी तरीके से यहाँ भी हमें इससे रिजल्ट्स डिराइव करने हैं। क्या रिजल्ट्स डिराइव करने हैं कि अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट है, ठीक है, ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट है, या फिर अपन इसी तरीके से, हाँ ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट है, उस केस में हमारे जो IL की वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि आपका नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा है तो IL मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। मतलब आपकी सॉइल क्या है, सॉइल आपकी प्लास्टिक या लिक्विड दोनों हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, लिक्विड लिमिट से भी ज़्यादा है या फिर इस रेंज में ये एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इससे ज़्यादा का मतलब क्या होता है, इससे ज़्यादा, ये भी इससे ज़्यादा है, ये भी इससे ज़्यादा और ये भी इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आइदर प्लास्टिक स्टेज में हो सकती है या लिक्विड स्टेज में हो सकती है। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट जो है आपका वो इन बिटवीन प्लास्टिक एंड लिक्विड लिमिट है तो सेम रिजल्ट आएगा कि आपके जो लिक्विडिटी इंडेक्स है वो भी क्या रहेगा, वो भी 0 से 1 के बीच में रहेगा एंड सॉइल विल बी प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में रहेगी, ठीक है। और थर्ड केस क्या है कि अगर ये हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो प्लास्टिक लिमिट से कम है, मतलब यहाँ कहीं है नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है, उस केस में हमारी जो IL की वैल्यू आएगी, IL विल बी लेस देन 0, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो सॉइल है, सॉइल विल बी स्टिफ और हार्ड, ठीक है। तो ये दोनों वाइस वर्सा चीज़ें नहीं हो गई। देखो इसको हाईलाइट कर देते हैं अपन लिमिट्स को। अब देखो यहाँ जब लेस देन 0 था तो सॉइल क्या थी, लिक्विड स्टेज में थी, और यहाँ लेस देन 0 पे स्टिफ एंड हार्ड है, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन 1 पे सॉइल क्या है, प्लास्टिक या लिक्विड दोनों हो सकती है, यहाँ ग्रेटर देन 0 पे स्टिफ या सेमी सॉलिड होगी। तो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब हम क्या बोलेंगे कि हम प्रेफर करते हैं कि IL की वैल्यू क्या है, कम से कम रहे, लोअर वैल्यूज ऑफ IL हम प्रेफर करते हैं। सो वी प्रेफर लोअर वैल्यूज ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो अगर आप ऐड करो IL प्लस IC को तो IL क्या है, W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP प्लस IC क्या है, WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मूव करते हैं अपने लास्ट कंसिस्टेंसी इंडेक्स पे जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, ठीक है, टफनेस इंडेक्स। अब जो अपना टफनेस इंडेक्स है फोर्थ वन, उसको डिस्कस करते हैं, टफनेस इंडेक्स क्या होता है। सो द फोर्थ इंडेक्स इज टफनेस इंडेक्स, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे IT से एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, ठीक है। टफनेस इंडेक्स को हमने कैसे डिफाइन किया है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स IF, ठीक है, लिखो इसको, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश अगर हम करें, सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करें तो फ्लो इंडेक्स को हमने क्या बोला था कि ये स्लोप ऑफ फ्लो कर्व है, और क्या रिप्रेजेंट करता है फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ को, ठीक है। जब हमने लिक्विडिटी लिमिट हमने फाइंड आउट करी थी तब हमने फ्लो इंडेक्स को डिफाइन किया था, ठीक है। तो फ्लो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि IP जो है वो कम है एंड IF जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल यहाँ से रिजल्ट आएगा कि टफनेस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो कम रहेगी, ठीक है। दूसरी बात मैं कहूँ कि IP की वैल्यू ज़्यादा है, फ्लो इंडेक्स की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि
टफनेस इंडेक्स ज़्यादा है। अब देखो टफनेस इंडेक्स कम ज़्यादा होने का बेसिक मतलब क्या है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। टफनेस इंडेक्स ज़्यादा कब है? जब फ्लो इंडेक्स कम है। फ्लो इंडेक्स कम होने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। और टफनेस इंडेक्स कम होने का मतलब क्या है? फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी शेयर स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा है यहाँ पे जब टफनेस इंडेक्स कम है, और यहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सॉरी कम है, मतलब धीरे धीरे स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा है। सो हम क्या चाहेंगे? वी प्रेफर हायर वैल्यूज ऑफ टफनेस इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ कम रहेगी जितना ज़्यादा टफनेस इंडेक्स होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी डिग्री ऑफ श्रिंकेज, लीनियर श्रिंकेज, एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी श्रिंकेज रेशियो। ठीक है, एस आर से इसको हम डिनोट करते हैं, कैपिटल एस आर से। ये बेसिकली क्या बताता है कि अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करो, सॉरी वाटर कंटेंट को डिक्रीज करो, तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा विद रेफरेंस टू द ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। डिफाइन करते हैं इसको। इट represents the decrease in volume of soil with decrease in water content beyond श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा अगर डिक्रीज करते हैं वाटर कंटेंट में, ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, मतलब श्रिंकेज रेशियो आपका बेसिकली क्या होगा? डिक्रीज इन वॉल्यूम विद रेफरेंस टू द ड्राई वॉल्यूम व्हेन वाटर कंटेंट इज डिक्रीज्ड बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट। ये आपका हो गया श्रिंकेज रेशियो, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। हाईलाइट करो इसको, टर्म को, ठीक है। अब देखो जो चेंज इन वाटर कंटेंट है W2 माइनस W1, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं रिलेशन को, और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। वो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू गामा W, ठीक है। क्योंकि वाटर कंटेंट बेसिकली क्या होता है? वाटर कंटेंट हमारा होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, या मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? WD, क्योंकि मास ऑफ सॉलिड्स ड्राई वेट के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? V1 माइनस V2 इंटू गामा W अपॉन WD, ठीक है। और आगे लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 अपॉन VD अपॉन, इसको W2 माइनस W1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना। सो V1 माइनस V2 अपॉन WD इंटू गामा W, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा? SR इज इक्वल्स टू WD अपॉन VD इंटू 1 अपॉन गामा W इंटू 100, ठीक है। अगर हम वेट की टर्म में लिख रहे हैं तो इसको हम गामा W लिख सकते हैं, ठीक है। वेट की टर्म में गामा W इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है।
तो डब्ल्यू डी अपॉन वी डी क्या होता है, गामा डी होता है, और ये गामा डब्ल्यू इंटू 100। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चला कि श्रिंकेज रेशियो जो है वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, ठीक है, या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज VS से इसको डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द decrease in volume of soil with respect to the dry volume, when water content is decreased to shrinkage limit, ठीक है, डिक्रीज टू श्रिंकेज लिमिट WS तक जब डिक्रीज कर देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि VS इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100। और इस SR को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं? देखो, SR इज इक्वल्स टू VS, क्योंकि ये वाली जो पूरी टर्म है ना, इस पूरी टर्म के बराबर ही तो VS है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, डिवाइडेड बाय WN, मतलब जो भी अवेलेबल वाटर कंटेंट था वहाँ से हमने कहाँ तक डिक्रीज किया इसको? श्रिंकेज लिमिट तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि VS इज इक्वल्स टू SR इंटू WN माइनस WSH इंटू, हाँ, ये हम इसको लिख सकते हैं। VS को डिवाइडेड बाय 100 की टर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, वो 100 का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इस चीज़ के अलावा कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर श्रिंकेज एंड डिग्री ऑफ श्रिंकेज की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज लीनियर श्रिंकेज। देखो, लीनियर श्रिंकेज जो है बेसिकली वो कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ हमने VS को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट किया है? वॉल्यूम की टर्म में ना। तो लीनियर श्रिंकेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ की टर्म में, कि इनिशियल लेंथ ये थी, ठीक है, फिर हमने वाटर कंटेंट डिक्रीज किया तो लेंथ कुछ ये हो गई, एंड इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसकी टर्म में? एवरेज लेंथ की टर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ ड्राई वॉल्यूम की टर्म में कर रहे हैं, वैसे यहाँ एवरेज लेंथ की टर्म में कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ श्रिंकेज। डिग्री ऑफ श्रिंकेज, लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस वीडियो। डिग्री ऑफ श्रिंकेज जो है वो बेसिकली क्या है? देखो, इट इज द डिक्रीज इन volume of soil with respect to the initial volume when water content is decreased, ठीक है। वाटर कंटेंट को जब डिक्रीज कर रहे हैं तो इनिशियल वॉल्यूम के रेफरेंस में जो भी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ श्रिंकेज, दैट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन V1, ठीक है, इनटू 100। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। नोट डाउन करो इनको।
ठीक है, समझ में आ गया। अब बेसिकली देखो यहाँ डिग्री ऑफ श्रिंकेज में और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में, सॉरी श्रिंकेज रेशियो या वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज किसी की भी बात कर लो, यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ हम कंपेयर कर रहे थे फाइनल वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम से, जबकि यहाँ पर हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम से। ठीक है, होपफुली इस लेक्चर में अपन ने जो भी बातें करी हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया है रिगार्डिंग द प्लास्टिसिटी इंडेक्स या रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी और लिक्विडिटी इंडेक्स या फिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी लीनियर श्रिंकेज, सॉरी श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, लीनियर श्रिंकेज क्या होता है, एंड हमारा डिग्री ऑफ श्रिंकेज क्या होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ श्रिंकेज और हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ठीक है, यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये ज़्यादा है, डिग्री ऑफ श्रिंकेज ज़्यादा है का मतलब क्या है, जो चेंज हुआ है वॉल्यूम में विद रेफरेंस टू इनिशियल वॉल्यूम वो ज़्यादा है, तो हमारी सॉइल क्या है, हमारी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक है, और ये जो है डिग्री ऑफ श्रिंकेज, it is defined for both clay, silt और sand। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई, जबकि जो हमारा श्रिंकेज रेशियो है या वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है ये सिर्फ क्ले और सिल्ट के लिए डिफाइंड है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अनलेस एंड अनटिल रिपीट द वीडियो, वॉच इट अगेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Until the next video, have nice days maybe. Thank you.